हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे न्यूटन्स के बचे हुए लॉ और कुछ फोर्स की डेफिनेशन। तो स्टार्ट करते हैं न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। इसकी डेफिनेशन क्या कहती है? फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम की हमने फॉर्मूला पिछली बार पढ़ा था, वो क्या था? P इज इक्वल टू एम वी। एम क्या है? मास। वी क्या है? वेलोसिटी। हमने पिछले जो ये वीडियो थी उसमें पढ़ा था कि F इज इक्वल टू होता है एम इंटू ए, यानी मास इंटू एक्सेलरेशन। तो ये आता कैसे है? तो देखो, F इज इक्वल टू डी अपॉन डी टी, पी की जगह एम वी। मास क्या होता है हमारा? कांस्टेंट, तो m क्या आ जाएगा? बाहर, तो m डी वी अपॉन डी टी। चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम क्या होता है? एक्सेलरेशन, तो f इज इक्वल टू एम ए, और फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की। अब बात करते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन की। एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसका क्या मतलब है कि हम कोई भी एक्शन कर रहे हैं तो उसका इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई आपको थप्पड़ मारे तो जितना दर्द आपके गाल पे होता है उतना ही दूसरे के हाथ में भी होगा। तो क्या है? एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब बात करते हैं स्प्रिंग फोर्स की। यह क्या है? फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। एफ एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। एक्स क्या हमारे यहाँ पे? लेंथ। एफ एस इज इक्वल टू के एक्स। यहाँ पे के क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाने पे हमारे पास दो वैल्यूज आती हैं, एक तो इक्वल का साइन, दूसरा कोई कांस्टेंट। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे होता है? मान लो कि ये हमारे पास कोई स्प्रिंग है, इसके ऊपर मैंने कोई फोर्स लगा दिया, तो ये क्या? इसकी लेंथ थोड़ी सी बढ़ गई। तो ये बढ़ी हुई लेंथ क्या बताएगी हमें कि हमने कितना फोर्स लगाया है किसी भी स्प्रिंग के ऊपर या किसी भी फोर्स के ऊपर। अब फोर्स कितने टाइप के होते हैं? फोर्स मेनली चार टाइप के हैं: ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स और वीक फोर्स। इन सब की डेफिनेशन नेक्स्ट वीडियो में हम अच्छे से करेंगे।